नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं परिवार के बारे में। परिवार क्या होता है? बालक का पहला पाठशाला होता है, जहाँ से हम बालक को विभिन्न प्रकार के गुणों, अवगुणों, हर प्रकार की उनको शिक्षा वहाँ से मिलती है, जिससे वह क्या करता है, किसी का सीखता है, देखकर सीखता है और उनसे ग्रहण करता है। इसीलिए परिवार को एक संस्था कहा गया है, जहाँ जो कि महत्वपूर्ण संस्था होती है। और परिवार क्या होता है? समाजों की आधारभूत इकाई होती है। और परिवार समाजों का ही एक सामाजिक ग्रुप होता है, जो अपेक्षित व्यक्ति का हैसियत का निर्धारण करता है। और सामान्यतः परिवार में स्त्री पुरुष के बीच वैवाहिक संबंध से परिवार बनता है। परिवार का आर्थिक शब्द देखते हैं क्या है कि परिवार जो शब्द है अंग्रेजी के फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। जो फैमिली शब्द है वह उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फैमिलस से हुई है। और फैमिलस शब्द का प्रयोग क्या होता है? एक समूह के लिए प्रयोग होता है, जिसमें माता पिता बच्चे आदि शामिल होते हैं। हम कह सकते हैं कि भारतीय परिवार समाज की बुनियादी क्या होती है? इकाई होती है। परिवार की देखते हैं परिभाषा। परिवार की परिभाषा क्या होती है? लॉक के अनुसार कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त या गोद लेने के संबंध द्वारा संगठित है, जो छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करती है। लॉ क्या कह रहे हैं कि उनकी छोटी सी गृहस्थी का निर्माण होता है, जिसमें क्या होते हैं? पति पत्नी, माता पिता, पुत्र, भाई बहन एक दूसरे से क्या करते हैं? अंतःक्रियाएं करते हैं तथा सामान्य संस्कृति का निर्माण कर देखरेख करते हैं। ये शब्द जो परिभाषा किसने दिया है? लॉक ने दिया है। अगला परिभाषा दिया है बर्गस एवं लॉक के अनुसार कि परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो विवाह, रक्त या दत्तक बंधनों में संगठित है, जिसमें एक समान संस्कृति का सृजन एवं पोषण कर पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री अंतर्निहित क्रियाएं करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण करते हैं, पति पत्नी साथ में रहते हैं, माता पिता साथ में रहते हैं। इसकी परिभाषा दी गई है बर्गस एवं लॉक के अनुसार। अगली परिभाषा दिया गया है मैकावर एवं पेज के अनुसार। उन्होंने क्या बताया है कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें यौन संबंध पाए जाते हैं, जिसका आकार छोटा और जो बच्चों का प्रजनन एवं लालन पालन करते हैं। यह जो परिभाषा दिया गया है मैकावर एवं पेज के अनुसार। अगला परिभाषा दिया है समाजशास्त्रियों के अनुसार। परिवार क्या होता है? परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य होता है, तभी वो क्या कहलाएगा? परिवार कहलाएगा। यदि इन सभी में से किसी एक का अभाव हो, यदि पति पत्नी या बच्चों का अभाव हो, किसी एक का अभाव होता है, तो परिवार ना होकर क्या कहलाता है? गृहस्थ का रूप ले लेता है। अर्थात यदि पति पत्नी और बच्चे उस परिवार में ना हो, कोई एक ना हो, तो वह क्या होता है? परिवार ना होकर के गृहस्थ कहलाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सभी परिवार गृहस्थ तो होते हैं, लेकिन सभी गृहस्थ परिवार नहीं होते हैं, क्योंकि परिवार में क्या होता है? पति पत्नी और बच्चे का होना आवश्यक होता है। इसीलिए सभी परिवार गृहस्थ तो होते हैं, लेकिन सभी गृहस्थ परिवार नहीं होते हैं। अब देखते हैं हम परिवार की कुछ विशेषताएं, जो कि दिया गया है विलियम जे जुड़े के अनुसार, उन्होंने 1989 में दिया था। ये क्या होता है कि परिवार में विशेषता क्या होती है कि कम से कम दो भिन्न लिंगी वयस्क साथ साथ रहते हो, मतलब भिन्न लिंगी मतलब स्त्री और पुरुष, है ना, साथ साथ रहते हो, वो क्या कहता है? परिवार कहलाता है। और समविभाजन के अनुसार कार्य करते हो, है ना, मतलब अलग अलग कार्यों में लगे हुए हों। और उनमें क्या होता है? समान रूप से जो अनेक वस्तुओं का समान रूप से क्या करते हो? उपभोग करते हो, जैसे कि भोजन, संभोग, आवास, सामाजिक गतिविधियाँ अलग अलग रूप में न होकर के समान रूप से उपभोग करते हो। और वयस्क बच्चों के साथ माता पिता का संबंध, उनकी सुरक्षा, सहयोग व पोषण को जिम्मेदारियां हो, मतलब वयस्क बच्चों के साथ साथ उनकी जो माता पिता हैं, उनकी सुरक्षा, सहयोग, पोषण को उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, तभी क्या कहलाएगा? वो परिवार कहलाता है। बच्चों में सहोदर का संबंध हो, मतलब उनसे आपसी
प्रेम का संबंध हो, एक दूसरे के साथ सहभागिता, सुरक्षा और सहयोग का दायित्व हो, कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, साथ साथ उनके कार्यों में उनकी सहभागिता होना चाहिए, तभी क्या कहलाता है, वो परिवार कहलाता है। अब देखिए परिवार के प्रकार। परिवार के अनेक प्रकार होते हैं। उनमें क्या प्रकार के कौन से हैं? वंश के आधार पर होते हैं, विवाह के आधार पर होते हैं, आकार के आधार पर होते हैं और अधिकार एवं सत्ता के आधार पर होते हैं। निवास के आधार पर भी परिवार होते हैं और संबंध के आधार पर भी परिवार होते हैं। तो इनमें क्या होता है, वंश का दो भागों में बांटा गया है, पितृवंश और मातृवंशीय, मतलब पितृ वंश के अनुसार पर या मातृवंश के आधार पर। अगला है विवाह के आधार पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक विवाह परिवार, बहुविवाह परिवार, बहुपति विवाह और समूह विवाही परिवार, इन सब परिवारों के बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। अगला है अधिकार और सत्ता के आधार पर, तो मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक। अगला है निवास के आधार पर, तो यहाँ पर पितृस्थानीय, मातृस्थानीय या नव स्थानीय। और संबंध के आधार पर क्या होता है कि समान रक्त संबंधी परिवार या सहयोगी परिवार। इसके साथ साथ जो आकार के आधार पर जो परिवार है, आकार के आधार पर वो क्या है, व्यक्तिगत परिवार, संयुक्त परिवार या विस्तृत परिवार या मिश्रित परिवार होता है। ये कौन है, आकार के आधार पर। अब देखते हैं हम अगला, उसी परिवार के प्रकार में एकल परिवार, जो मैंने आपको पहले बताया है उसी का हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। वह परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल हो, जिनकी विवाह न हुआ रहे, वो क्या कहलाता है, एकल परिवार कहलाता है। और यह परिवार का सबसे छोटा रूप होता है, जिसे माता पिता व एक अविवाहित बच्चे साथ में रहते हैं। और एकल और नाभिकीय केंद्रीय परिवार के नाम से इनको जाना जाता है, जिसमें क्या होते हैं, माता पिता रहेंगे और कोई बच्चे हैं जिनका विवाह ना हुआ रहे, वह एकल परिवार कहलाएगा, या नाभिक या केंद्रीय परिवार भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या होते हैं, आय के कम साधन होते हैं और मनचाही क्या होते हैं, मनचाही चीज़ों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके थोड़े दोष भी हैं। क्या होते हैं कि प्रायः बच्चे अकेले भी होते हैं, उन्हें बड़ों का प्रेम नहीं मिलता है, जैसे कि बड़े दादा दादी, नाना नानी, इनके स्नेह से आते हैं वो वंचित रह जाते हैं। आज विश्व में क्या होते हैं, इनकी संख्या क्या है, अधिक है। किसकी संख्या अधिक है, सर्वाधिक परिवार जो एकल हैं उनकी संख्या क्या है, अधिक है, जिसमें पति पत्नी और मतलब क्या होते हैं, अविवाहित बच्चे साथ में रहते हैं, जहाँ पर कोई नाना नानी नहीं रहता या दादा और दादी साथ में नहीं रहते हैं, केवल उनके माता पिता और बच्चे रहते हैं जो कि अविवाहित हों। अब देखिए एकल परिवार की विशेषता। इनमें क्या होता है कि यह जो परिवार होता है आकार में छोटा होता है और यह सुखी परिवार होता है। साथ में कहते हैं बच्चों में क्या होती है, आत्मनिर्भरता होती है, क्योंकि काम करने के लिए कोई दूसरा नहीं होता है, तो बच्चे स्वयं से सीखते हैं और आत्मनिर्भर बनते हैं। निर्णय लेने की क्षमता का विकास। जब परिवार छोटा होता है तो कम सदस्य हैं, तो उनमें क्या होते हैं, अधिक निर्णय क्षमता होती है। अब देखिए संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार वो होते हैं जिनमें क्या होते हैं, 2 या 3 पीढ़ियों के सदस्य, जैसे कि पति पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी आदि उसमें क्या होते हैं, समाहित होते हैं। जिनमें क्या होता है कि दादा के अगर कोई 4 बेटे हैं या 2 बेटे हैं साथ में रह रहे हैं, फिर उनकी पत्नियाँ है ना, उनके बच्चे, इस प्रकार से जो कहते हैं जॉइंट फैमिली होती है, उसे कहा जाता है संयुक्त परिवार। और मैक्स मुलर ने संयुक्त परिवार को परिभाषित किया गया है कि भारत की आदिम परंपरा कहाँ, इरावती करो ने कहा कि भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से है। मैक्स मुलर ने क्या कहा कि भारत की क्या है, ये आदिम परंपरा है। और इरावती ने कहा कि यह क्या है, परिवार का अर्थ क्या होता है, संयुक्त परिवार से होता है। अब देखिए परिवार, संयुक्त परिवार के लाभ या उसकी विशेषताएं। जॉइंट फैमिली जो होती है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके क्या क्या लाभ होते हैं। तुमने आपको बताया गया कि उसमें क्या होते हैं, पापा मम्मी, उनके भाई, चाचा और चाची, या उनकी मम्मी पापा, दादा दादी, उनके बच्चे साथ में रहते हैं। तो क्या होता है उनका सहभोज, मतलब साथ साथ भोजन करना, और संयुक्त चूल्हा, मतलब एक ही जॉइंट फैमिली है, मतलब एक ही चूल्हा जलेगा घर में, सबके लिए वहाँ पर खाना पकता है। संपत्ति का संरक्षण एवं वह संयुक्त स्वामित्व, पुस्तक गहनता, 2 से अधिक
पीढ़ियाँ, मतलब उनमें क्या होता है, संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ रहता है ना, इसलिए वो अपने एक खुशी वाले माहौल में रहते हैं। जॉइंट फैमिली मतलब सबको साथ लेकर के चलते हैं। उनमें आपसी प्रेम और स्नेह की क्या होती है, परंपरा से जुड़ी होती है कि जॉइंट फैमिली मतलब उनमें आपसी स्नेह का क्या होता है, ज़्यादा लगाव होता है, प्रेम होता है। और श्रम विभाजन, श्रम विभाजन क्या होती है, अधिक होती है उनमें, क्योंकि हर व्यक्ति बहुत सारे व्यक्ति इस परिवार में रहते हैं, सबका कार्य क्या होता है अलग अलग बढ़ जाता है, जिससे उनको कार्य करने में क्या होती है, आसानी होती है, किसी को क्या कहता है, ज़्यादा प्रभार नहीं पड़ता है। आपसी सहयोग की भावना, तो आपस में मिलजुल कर रहते हैं और उनमें आपस में काम करने की या उनके भावनात्मक रूप से क्या होता है, उनमें लगाव और जुड़ाव होता है। उत्तरदायित्व का विभाजन, उत्तरदायित्व क्या होता है कि परिवार में कौन सदस्य कमाएगा, है ना, कौन क्या करेगा या कौन कौन से दायित्व को संभालेगा, इस प्रकार से उनमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार से उनको दायित्व दिया जाता है। सामाजिक सुरक्षा, क्योंकि जो बड़ा परिवार होता है ना, उनमें क्या होता है, सामाजिक सुरक्षा इसलिए होती है क्योंकि कोई भी व्यक्ति उन पर किसी प्रकार का क्या सकता है, अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकता है। उनमें क्या होता है, अनुशासन, आज्ञापालन आदि का गुण क्या होता है, बच्चों में विकसित होता है। जो बच्चे क्या करते हैं, अपने जॉइंट फैमिली रहते हैं, उनको हमेशा प्यार, लाड प्यार, स्नेह दुलार हमेशा मिलता है। उससे क्या होता है, अनुशासन और आज्ञापालन की जो गुण है वह विकसित होते हैं। अब देखिए हमने पहले क्या जाना उसकी विशेषता। अब देखिए संयुक्त परिवार के विघटन के कारण, तो इनमें क्या होता है, विघटन कारण कुछ क्या होता है, मुद्रा का प्रचलन। तो मुद्रा का प्रचलन क्या होता है, जिसमें परिवार में क्या होते हैं, अधिक संख्या में सदस्य होते हैं, उनमें क्या होता है, आर्थिक आय का कम होते हैं, कमी हो जाता है, तो वे क्या करते हैं, अपने रोजगार के लिए किसी अन्य जगह चले जाते हैं, शहरों में या कहीं और, उनका परिवार का होता है विघटन हो जाता है। शैक्षिक कारण, शैक्षिक क्या 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 होता है कि जो आजकल जो पढ़े लिखे नौजवान हैं या युवक या युवतियाँ हैं, वे क्या करते हैं, अपने शिक्षा के बल पर कहीं और जॉब या बिजनेस करते हैं, है ना, तो उनसे आते हैं, अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। इस वो एक क्या है, कारण है। कानून व्यवस्थाएं क्या होती है कि इनमें संपत्ति, शिक्षा, रोजगार से क्या होते हैं, कई सारे कारण हैं इसमें से, जो जैसे यहाँ पर दिया गया देखिए कि भारतीय कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम 1923, मजदूरी अधिनियम 1948 और 1930, हिंदू विधान अधिनियम 1929, बाल विवाह निषेध अधिनियम मुख्य रहे हैं। इनमें क्या होता है कि जॉइंट फैमिली से विघटन हुआ मतलब अपने बच्चों से दूर, है ना। शहरीकरण, ये क्या होता है कि जो लोग अपने गांव को छोड़कर कहीं बाहर जा रहे हैं, है ना, वो उससे क्या होता है कि जो जॉइंट फैमिली है वह छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जा रही है। और साथ साथ क्या है, उच्च महत्वाकांक्षाएँ, कि आज के व्यक्ति का साधन चाहता है तो वह अपने सुख संपत्ति के लिए क्या करता है, अपने फैमिली से अलग हो जाता है। औद्योगिकरण, भौगोलिक गतिशीलता, ये भी क्या है, जॉइंट फैमिली के विघटन के कारण है। अब देखिए हमने आगे पढ़ते हैं, परिवार के प्रकार में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। पितृसत्तात्मक परिवार, जो पितृसत्तात्मक परिवार क्या होती है, कि इसमें परिवार की सभी शक्तियाँ क्या होती है, सबसे ज्येष्ठ पुरुष मुखिया के हाथों में होती है। अर्थात कि जो घर में सबसे बड़ा पुरुष हो, है ना, जैसे बुजुर्ग हो या बड़ा हो, उसके हाथों में क्या होती है, परिवार की शक्तियाँ होती है, वो कहलाती है पितृसत्तात्मक। और मातृसत्तात्मक क्या है, ये जो मातृसत्तात्मक परिवार है वह क्या होता है, ये भी सेम है जैसे कि पितृसत्तात्मक है। इसमें क्या होता है कि माता या महिला जो सबसे क्या होती है, परिवार में बड़ी होती है, उसके हाथों में क्या होती है, शक्तियाँ होती है, पावर होती है, तो परिवार को सभी को चलाती है ना। तो ये कहती है मातृसत्तात्मक परिवार कहलाता है। फिर है विस्तारित परिवार, इसमें क्या होती है कि दो या दो से अधिक, है ना, परिवार कहते हैं साथ में रहते हैं और एक नए घर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और उनको अलग होकर के आर्थिक रूप से अपना अलग क्या करते हैं, अलग परिवार चलाते हैं। फिर देखिए परिवार के कार्य, तो परिवार के कार्य कौन कौन से हैं। परिवार के मुख्य कार्य क्या होते हैं, दो कार्य होते हैं। पहला क्या है, आवश्यक कार्य, दूसरा क्या है, अनावश्यक कार्य। तो जो आवश्यक कार्य है उसके अंतर्गत क्या आता है कि बच्चों की शिक्षा, ये बच्चों क्या होती है, शिक्षा आती है। सामाजिक के गुण सीखना होता है, मिलकर घरेलू कार्य को करना होता है। कि देखिए जो आवश्यक कार्य होते हैं कि बच्चे शिक्षा का गुण सीखते हैं, है ना, उनमें शिक्षा का क्या होता है, गुण उत्पन्न होता है। साथ साथ बच्चे अपने बड़ों के साथ मिलकर कार्य करते हैं,
उनको घरेलू कार्य करने की क्षमता उनमें विकसित होती है। आर्थिक उपार्जन करना ये भी क्या है, आवश्यक कार्य होता है, क्योंकि बिना संसाधन के आर्थिक चीज़ों के क्या होती है, हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। अनावश्यक कार्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, मनोरंजन है, खेल है, अनौपचारिक वार्तालाप है, हंसी मजाक है, ये क्या आते हैं, अनावश्यक कार्य के रूप में आते हैं। लेकिन ये भी क्या है, परिवार के कार्य हैं कि उनमें खेल मनोरंजन का क्या होता है, हमेशा उनमें भाव उत्पन्न होता है। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, देखभाल करते हैं, है ना। ये क्या है, अनावश्यक कार्य है, लेकिन वो भी क्या है, कार्य ही है। और समस्या का सभी सदस्यों के साथ मिलकर निदान करना। अगर कोई परिवार में कोई समस्या हो गई है तो सभी सदस्य आपस में चर्चा करके उस समस्या को समाधान करते हैं। और पारिवारिक कार्यों में क्या करते हैं, एक दूसरे का हाथ बटाना, इससे क्या करते हैं, हाथ बटाते हैं, है ना। और परिवार चलाने क्या होता है, आर्थिक उपार्जन करना, मतलब प्रत्येक सदस्य को कमाना चाहिए, ऐसा क्या है यहाँ पर ये कार्य है। इसे देखिए परिवार के महत्व एवं गुण। जो परिवार के महत्व गुण क्या क्या है कि परिवार की एक सामाजिक इकाई होती है। परिवार वह पहली संस्था है जहाँ क्या होता है, बालक समूह में रहना सीखता है। परिवार बालक का पहला पाठशाला होता ही है। सर्वप्रथम बालक सामाजिकरण परिवार के माध्यम से ही क्या करता है, सीखता है। मानव समूह में छोटा इकाई जिसमें वंशानुगत संबंध हो परिवार कहलाता है। इस प्रकार से क्या कहिए, गुण और महत्व है। अब देखिए परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो कुछ शास्त्रीय सिद्धांत दिए गए हैं, इसके क्या हैं, प्रतिपादक अरस्तु और प्लेटो हैं। इन्होंने सर हेनरी मन ने 1861 में सिद्धांत का क्या किया, विकास किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में क्या होता है, परिवार पितृसत्तात्मक या प्रतिवंशी या पितृ स्थानीय हुआ करते थे, मतलब मुख्य रूप से पुरुष प्रधान होता था। उसके बाद यौन संबंध, यौन साम्यवाद का सिद्धांत, इसके समर्थक कौन रहे हैं, इसमें मार्गन, फ्रेजर, विफ्राट, इन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत का उत्पत्ति मत माना जाता है। और यह जो है जो संबंध है यौन साम्यवाद का, वो मातृसंतात्मक परिवार के रूप में रहा है। जैसे मार्गन ने कहा है कि आदिम समाजों में ही एकमात्र समुदाय है जिसमें यौन साम्यवाद प्रचलन में था। इसको अच्छे से बताया गया है, मार्गन ने बताया है। क्या बताया कि यौन साम्य प्रचलन में था, इनमें था, आदिम समाजों में प्रचलित था। एक परिवार का सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, वेस्टरमार्क थे। इनके समर्थक कौन थे, जुकरमैन और मेलिनोवस्की। वेस्टरमार्क के अनुसार पुरुष संपत्ति की भांति स्त्री पर एकाधिकार करने में सफल हुआ। मतलब इस प्रकार संपत्ति में क्या होता है, उनमें एकाधिकार होता है, उसी प्रकार से एक स्त्रियों पर क्या हुआ, एकाधिकार हुआ। जिससे क्या हुई, विवाह प्रथा विकसित हुई, जिसका परिवार नामक संस्था का उदय हुआ। यहीं से क्या हुआ, परिवार नामक संस्था का उदय हुआ। कहाँ से, एक परिवार सिद्धांत से। मेलिनोवस्की ने अपने पुस्तक सेक्स एंड रिप्रेशन एंड इन सेवेज सोसाइटी में बताया कि मनुष्य पासिक अवस्था से एक वही परिवार संस्था नामक संस्था को अपने साथ लाया, है ना। जब क्या हुआ कि पुरुष संपत्ति की भांति स्त्री पर एकाधिकार करने लगा, तब से परिवार नामक संस्था का उदय हुआ। और वहाँ से क्या हुआ, एक वही परिवार का स्टार्ट हुआ। अगला है मातृसत्तात्मक परिवार का सिद्धांत किसने दिया, इसके जो प्रतिपादक है वो है विफ्राल्ट हैं। इसके समर्थक कौन है, तो टायलर हैं। इस सिद्धांत का क्या होता है, पति पत्नी का संबंध के बजाय क्या होता है, इसमें माता पुत्र का संबंध होता है, अधिक घनिष्ठ होता है। और टायलर के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या होता है, मातृसत्तात्मक हुआ, फिर उसका क्या हुआ, पितृसत्तात्मक हुआ। प्रथम में क्या हुआ, वो मातृसत्तात्मक, फिर क्या हुआ, पितृसत्तात्मक। फिर है उद्विकास का सिद्धांत। तो इसका किसने दिया, समर्थक कौन थे, बैको फन थे, हैबीलैंड थे, फ्रेंचिल्ड मार्गन थे, टायलर थे और रूबेक, ये सभी क्या थे, उद्विकासी सिद्धांत के समर्थक रहे हैं। तो बैफोकबिन के अनुसार क्या होता है, इसका क्रम क्या होता है, पहले आदि परिवार था, फिर बहुपति विवाह परिवार हुआ, फिर बहुपत्नी, फिर क्या हुआ, एक विवाही परिवार हुआ। टायलर के अनुसार इसका क्रम कैसे हुआ कि पहले क्या था, वो मातृसत्तात्मक, फिर मातृपितृ सत्तात्मक, जिसमें क्या होता है, पहले माता पर डिपेंड थे, उसके बाद क्या हुआ, माता और पिता दोनों पर, फिर क्या हुआ, पितृसत्तात्मक मतलब पिता के ऊपर डिपेंड हुआ। बार्गन के अनुसार उद्विकास का क्रम कहाँ हुआ कि इसमें क्या होता है, संरक्त परिवार, जो कहते हैं कुछ संबंधों से क्या होता है, बना परिवार होता है। इसमें समूह परिवार क्या होते हैं, इसमें कुछ
कुछ भाई कुछ औरतें शादी करते हैं, फिर कोई व्यक्ति किसी औरत से आता है, यौन संबंध स्थापित करता है, परंतु समूह बाहर यौन संबंध निषेध होता है ना। मतलब जैसे कि जो पुराने जमाने में प्रचलित था, है ना, कि किसी एक औरत से कोई शादी करता है और उनके साथ कोई भी उसमें जो परिवार जितने भी व्यक्ति हैं, उनके भाई हैं, उनसे यौन संबंध स्थापित करता था। इस प्रकार का ये परिवार है। सिंडेसमेन परिवार, एक औरत व एक आदमी और एक औरत, शादी पर कोई नियम कायदे नहीं, कोई भी नहीं होते हैं, अपनी इच्छा से पृथक नहीं हो सकता है ना। अगला है यहाँ पर पितृसत्तात्मक परिवार। इसमें क्या होता है, पिता प्रधान परिवार। और एक वही परिवार का होता है, इसमें पति के पत्नी पर एक अधिकार से एक वही परिवार बने। और भारत में क्या होता है, भारत जो के खस और टोंडा जन जातियों का होता है, वह तिब्बती के कुछ क्षेत्रों में क्या है, अभी भी क्या है, बहुपति प्रथा प्रचलित है। ये बहुपति प्रथा क्या होती है, यही बताया आपको, जो कि एक क्या होता है, उसमें क्या होता है, एक भाई सब शादी करता है, लेकिन उसकी जो यौन संबंध स्थापित होते हैं, उसके सभी जो घर पुरुष प्रधान हैं उनसे यौन संबंध स्थापित करते हैं। यही क्या है, बहुपति प्रथा है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, पति पत्नी और उनके आश्रित बच्चों से मिलकर बने परिवार को क्या कहते हैं। पहला क्या है, संयुक्त परिवार। दूसरा क्या है, विस्तृत परिवार। तीसरा क्या है, नाभिकीय एकाकी परिवार। चौथा दिया है पितृवंशीय परिवार। इसका आंसर क्या होगा, नाभिकीय एकाकी परिवार। कौन सा कारक पारिवारिक विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो पहला क्या है, जनसंख्या वृद्धि। दूसरा औद्योगिकरण। तीसरा नगरीकरण। चौथा प्रेम विवाह। इसका आंसर क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि। परिवार को गैंग किसने माना है। परिवार को गैंग किसने कहा, तो बर्गेस ने कहा, इलेट मोरल ने कहा, लेंग ने कहा, या डेविड कपूर ने कहा। तो डेविड कपूर ने क्या माना है, परिवार को गैंग माना है। कोई भी ऐसा समाज नहीं जिसमें परिवार रूपी संस्था या की अनुपस्थिति हो। उपरोक्त कथन किसका है, जो कथन दिया गया हो किसका है, तो मार्डाक का है, आगबर्न का है, अगरबर्न का, या निमकोफ का, मैकावर पेज का, या मिलिनोवस्की का। इसका जो कथन है उन्होंने किसने दिया है, मार्डाक ने दिया है। इस प्रकार से कहीं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनको इनकी जानकारी उनको अच्छे से मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।